हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग उसके फ़ायदा के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में जान लिए थे। उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस को भी हम लोगों ने जान लिया था। अब जो केमिकल इक्वेशन का जो पार्ट शुरू होगा वो रिलेटेड होगा कि केमिकल इक्वेशन के जो लिमिटेशंस हैं उसको दूर कैसे करोगे, उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो उसी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी के लिमिटेशंस को खत्म कर सकते हो। तो हम लोग लिमिटेशंस में जो पढ़े थे उसी चीज को कैसे लिमिटेशंस को खत्म करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लिमिटेशन का बात करें तो हम लोग को वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल स्टेट। हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पाता है, तो हम लोग उसको पता कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? वी कैन गेट information about physical state to write them in small bracket. For solid we can use S, for liquid L, and for gas we can use G, and for aqueous solution AQ. For solid we can use S, for liquid L, and for gas G, and for aqueous solution AQ. ओके, तो ये केमिकल इक्वेशन में आप यूज कर सकते हो। सपोज करो आपके पास एक एग्जांपल है Fe प्लस H2SO4। आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स FeSO4 प्लस H2। तो सपोज करो यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन नहीं पता चल रहा था कि ये किस स्टेट में है। तो अगर हम सॉलिड है फेरस तो उसके लिए S, H2SO4 लिक्विड स्टेट में है तो इसके लिए L, फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो AQ, और हाइड्रोजन गैस बन रहा है इसके लिए G। तो इस तरह करके हमको फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल जाता है। दूसरा लिमिटेशन है कि वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इन एनी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को बारे में हम वी कैन डाइल्यूट और कॉन्क फॉर concentration of solution और reactant। सपोज करो Mg है, Mg सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ये पता करने के लिए हम लोग उसके नीचे में डाइल्यूट अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो कॉन्क यूज कर सकते थे। इसके अलावा वी कैन पुट दिस साइन फॉर गैस एंड दिस साइन फॉर प्रेसिपिटेट। अगर किसी इक्वेशन में गैस निकलता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप एरो साइन यूज कर सकते हो। कहीं पे अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउनवर्ड एरो में दे सकते हो। सपोज करो Mg प्लस H2SO4, यही एग्जांपल लो। तो ये देखो MgSO4 बन रहा है और साथ में H2 बन रहा है, तो H2 के पास हम ये अपवर्ड डायरेक्शन में दे दिए। या फिर दूसरा एग्जांपल NaCl प्लस AgNO3, ये रिएक्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा AgCl का एक्वस सॉल्यूशन बनता है जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में रहता है, और ये NaNO3 ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह करके देख सकते हो कि आप ये साइन का यूज कर सकते हो गैस और प्रेसिपिटेट के लिए। इसके अलावा भी आप कुछ यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर किसी केमिकल इक्वेशन में फॉर इवोल्यूशन ऑफ हीट वी कैन यूज प्लस हीट ऑन राइट side, while for absorption heat we can use plus heat on left side। ये भी आप कर सकते हो। अगर हीट अगर कहीं पे एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लस हीट कर सकते हो, और अगर हीट निकल रहा है तो राइट साइड में कर सकते हो। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में हीट भी इवॉल्व करता है। यहाँ पे इवॉल्व करने के लिए प्लस साइन, और दूसरा रिएक्शन अगर लिख लें N2 प्लस O2, ये दोनों आपस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और साथ में हीट भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये रिएक्शन करने के बाद 2NO बनाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस है जिसको आपको जानना था। इसके अलावा इसमें और भी एक आध है जिसको हम लोग को जानना है। फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन वी कैन यूज दिस साइन। रिवर्सेबल रिएक्शन जैसे N2 प्लस H2, तो ये 2NH3
ये रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखा रहा है ये साइन। इसमें एक और चीज़ जानना है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग को फेवरेबल कंडीशन के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, तो हम लोग इसमें यही चीज़ फेवरेबल कंडीशन के बारे में भी पता कर पाएंगे। वी कैन शो फेवरेबल कंडीशन ऑन द एरो साइन। एरो साइन के ऊपर आप लोग फेवरेबल कंडीशन यूज कर सकते हो, जैसे N2 प्लस 3H2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन होने के बाद ये 2NH3 अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर मिलता है तो अमोनिया बनता है, हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या है कि इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए, इसका कंडीशन ये है कि इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। 200 ATM का इसमें प्रेशर होना चाहिए, और इसके लिए एक कैटलिस्ट भी जानना है जो Fe और MO नाम का मेटल यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये फेवरेबल कंडीशन को आप एरो पे लिख के अगर शो कर देते हो तो उसका ये भी डिमेरिट्स, जो फेवरेबल कंडीशन पहले नहीं पता चल पाता था, वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग देख सकते हैं कि आप कैसे किसी केमिकल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को, लिमिटेशंस को हटा सकते हैं। केमिकल इक्वेशन, तो ये सारा चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया। केमिकल इक्वेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या नहीं इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन को आप फिर से अच्छे से सुधार सकते हो। कुछ चीज़ों को हम लोग नहीं सुधार सकते, जैसे किसी इक्वेशन का स्पीड हम लोग पता नहीं कर सकते, किसी केमिकल रिएक्शन में जो साउंड होता है वो हम लोग केमिकल इक्वेशन से पता नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी उसके लिमिटेशंस में आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसके जो लिमिटेशंस है उसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। तो ये था केमिकल इक्वेशन का कुछ बात। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब इसके बारे में डिस्कशन होगा। इसमें जितना भी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है एडिशन रिएक्शन। अब इसी का नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, और इसको बहुत सारे बुक में सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला गया है। सिंथेसिस रिएक्शन भी इसे बोलते हैं, ये एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का अगर बात करें डेफिनेशन की और इसके एग्जाम्पल की, तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन टू or more than two substances combine with each other and form a new substance with different property is called addition reaction. Is called addition reaction. वैसा रिएक्शन होगा ना, ये वैसा केमिकल रिएक्शन होगा कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ऐड होके एक ही सब्सटेंस बनाते हैं, और वो उसका उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जो होता है वो डिफरेंट होता है पहले वाले सब्सटेंस से। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म्स HCl। ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो सपोज करो कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये दोनों कंबाइन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। तो ये एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस कंबाइन हो गया, एक ही सब्सटेंस बनाया। तो जब एक ही सब्सटेंस बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन कंबाइन हो गया क्लोरीन से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी को एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। अगर हिंदी इसका नाम जानोगे तो हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये होता है एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन तीन तरह का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एडिशन केमिकल रिएक्शन लिख लो, एडिशन केमिकल रिएक्शन। अब ये देखो तीन तरह का होता है। फर्स्ट होता है एलिमेंट प्लस एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट एलिमेंट मिलके जो कंपाउंड बनेगा, ये एलिमेंट एलिमेंट मिलके कभी भी एलिमेंट नहीं बन सकता, ये बात याद रखना। एलिमेंट एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा, तो ये एक प्रोसेस हो सकता है। दूसरा कंपाउंड और कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड, तो ये कंपाउंड हो गया। और तीसरा हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो, और उससे भी अगर कंपाउंड बनेगा तो भी ये प्रोसेस बनेगा। तो ये तीन तरह का हो सकता है, या तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएगा,
या दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो जाएगा, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड। ये ज़्यादा भी हो सकता है, मे बी ये 3 एलिमेंट भी हो, कभी कभी 2 कंपाउंड एक एलिमेंट भी हो सकता है। ये ऐसा ही जनरली यही फॉर्म होता है कि एलिमेंट एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, कंपाउंड कंपाउंड के साथ, या एलिमेंट कंपाउंड। यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है, 2 कंपाउंड एक एलिमेंट भी हो सकता है, 3 एलिमेंट भी एक साथ हो सकता है, 3 कंपाउंड भी एक साथ हो सकता है। जनरली वो दिखता नहीं है, जनरली ये दिखता है। ओके, तो अब सबके एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते हैं, डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप का। जो फर्स्ट टाइप था वो था एलिमेंट प्लस एलिमेंट। ये जुड़ के जो कंपाउंड बनेगा, तो उसका एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया एक, जैसे N प्लस ये नाइट्रोजन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ये कंबाइन होके अमोनिया बन जाता है, ये एक कंपाउंड है, तो ये ऐसा हो सकता है। या फिर H2 प्लस O2, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होके वाटर बन गया, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल कंपाउंड प्लस कंपाउंड का है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, इससे भी एक कंपाउंड बनेगा, हैवी कंपाउंड बनेगा वो। और वो कंपाउंड जो होगा उसका एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, ये दोनों अगर आपस में मिल जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या फिर दूसरा बात करें कि NH3, ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर जुड़ जाए ये NH4Cl बनाता है, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और थर्ड टाइप था कि 1 कंपाउंड और 1 एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, ये मिलकर कंपाउंड बनाते थे, तो ये कैसे हो सकता है? तो एक एग्जाम्पल इसके भी बारे में लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, ये ऐसा आप देख सकते हो। तो ये देखो एक और एग्जांपल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के पास, फिर से ये एक एलिमेंट ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है, तो ये कार्बोनेट बना ले रहा है। तो ऐसा करके एग्जांपल आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का समझ सकते हो, देख सकते हो। तो आपको मैंने 3 तरह का बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड, तो एलिमेंट और एलिमेंट जुड़ के कंपाउंड बना रहा है, 2 एग्जाम्पल मैंने उसका दिया। कंपाउंड प्लस कंपाउंड, ये भी कंपाउंड बन रहा है, तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा कंपाउंड और एलिमेंट दोनों मिलकर भी कंपाउंड बना रहा है, जो कि तीसरा एग्जाम्पल है। तो इस तरह करके एडिशन रिएक्शन 3 ही प्रकार के होते हैं, यही 3 प्रकार आपको जानना है। और बहुत जगह पर इसका यूज होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, हाइबर प्रोसेस इसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारा चीज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, ये आप समझ सकते हो। अब हम लोग दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका नाम हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? ये जस्ट अपोजिट है एडिशन रिएक्शन का। तो इसका डेफिनेशन में लिख सकते हो, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ बिग कंपाउंड broken into 2 or more than 2 substance, into 2 and more than 2 substance with different property। ओके, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस बनाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, आपके पास हो गया CaCO3 है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्ट करने के बाद CaO और CO2 बनता है, ये डिकम्पोज होने के बाद ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं, तो CaO प्लस CO2 बनाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक हैवी कंपाउंड ये टूट के 2 सिंपलर कंपाउंड में बन रहा है, तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 से 4 तरह के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।